नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लगातार हैं वो अपने चैप्टर हैं वो आप यहां पे कर रहे हैं। और जैसा कि हमने जो पिछली क्लास थी, जो अपना एज चैप्टर है आयु से संबंधित, जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे, तो जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी जो तरीका था कि किस तरह से हम चीजों को निकालते हैं, वो हमने पूरी तरह से उसमें कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कह सकते हो उनको रह जाते हैं, और इस तरह के भी क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं आपके, जैसे अभी आपका एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल होने वाला है, उनमें इस तरह के भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले तो सारे चैप्टर हैं वो एक बार जरूर क्लियर करने चाहिए। उसके बाद आप उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद हो। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ही जल्दी, मतलब ये है कि क्वेश्चन तो आपको आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो कम समय में वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए, 14 साल पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुना थी। यदि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु का 2 गुना है तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु का क्या योग। पिछली जो क्लास थी या पिछला जो हमारा सेशन था, उसमें हम कर रहे थे कि अनुपात दे रखा था, जैसे दो व्यक्तियों के अनुपात है 3:5, फिर जैसे ये 7 साल पहले दे दिया, फिर 8 वर्ष बाद दे रहा था 5:3, इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है। तो उन क्वेश्चन को तो हम कर लेते थे आसानी। सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देते थे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, क्यों देखते थे, वो सारी चीजें हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 14 साल पहले, ये 14 साल पहले के लिए आप पूर्व भी लिख सकते हो, तीर का निशान नीचे की तरफ भी कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर सकते हो। राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुना, ये राम है, ये पंकज है। राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुना, यानी जो भी पंकज की आयु है उसकी 4 गुना है। तो आप कुछ भी नहीं मानते तो क्या मानते हैं, जैसे ये 1 है तो ये कितनी है 4, यानी इसकी 4 गुना हुई या नहीं हुई। यानी अब सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि इनका अनुपात है 4:1 है, ये भी कह सकते हैं। या दूसरी भाषा जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4 गुना इसकी आयु है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 गुना। चीज क्लियर। अगली लाइन, राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुना है। वर्तमान का मतलब भाई 0 होगा, वर्तमान का मतलब 0 होगा। और पहली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, वर्तमान में 0 लिखते हैं, ये पहले का है तो माइनस भी लिख सकते हो, बाद का आता है उसको प्लस भी लिख सकते हो, जैसा हमने किया। अब क्या है, 2 गुना है, यानी यदि ये 1 है तो ये क्या होगी आपकी 2, यानी दोनों अनुपात हमें मिल चुके हैं। पूछा है दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ बताइए। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, क्योंकि देखिए कितनी भी साल का अंतर हो, चाहे डिफरेंस है उनके बीच में अंतर है, वो हमेशा बराबर रहता है। यानी आज जो डिफरेंस है 10 साल बाद भी उनकी आयु में वो ही डिफरेंस रहने वाला है। यहां पे देखा आपने 3 है, यहां पे देखा आपने 1, यानी डिफरेंस है वो आपका बराबर नहीं आ रहा है। डिफरेंस जब बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करते थे, सबसे पहले इस डिफरेंस को यानी अंतर को बराबर करते थे। और कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे कितने का है 1 का है, तो ये डिफरेंस हम बराबर करेंगे कब, जब इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो अंतर बराबर हो जाएगा। यानी अब जो नया अनुपात है वो क्या हो गया, राम और पंकज का ये तो है 4:1, क्योंकि इसको किसी से गुणा नहीं करना, इसको करना है 3 से गुणा। भाई 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी ये नया अनुपात आ चुका है। ये 14 साल पहले की है, यानी माइनस लगा सकते हो, ये वर्तमान की है, ये राम ये पंकज, ये आपकी आयु आ चुकी है। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितने से कितना हुआ है भाई, 1 से 3 हुआ है, यानी कितना बढ़ा 2, यानी 2 जो यूनिट है या 2 वर्ष है वो बढ़ा है कितने सालों में, यानी कितने सालों में, वो चीज इधर निकालते हैं भाई।
वर्तमान का मतलब होता है जीरो, यानी जो चीज इधर होती है उसको ऐड करते हैं। पहली क्लास में अच्छे से बता दिया मैंने। तो यहाँ पे 14 है, वर्तमान जीरो, यानी 14 और जीरो का ऐड किया तो कितना आया 14, यानी 2 वर्ष बढ़ा है कितने साल में या कितने के हिसाब से, 14 के हिसाब, यानी 2 की वैल्यू है 14, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 7। जब 2 की वैल्यू है 14 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7। पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु का योग। ये कौन सी आयु है, वर्तमान। योग कितना है 6 ये है 3 ये है, 6 राम की है 3 पंकज की, यानी योग कितना है भाई 9। और जब 1 की वैल्यू 7 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 7 यानी कितनी होगी भाई 63। कितनी होगी 63। तो यहाँ पे जो दोनों की आयु का योग है वो क्या हो जाएगा 63 ईयर। चलिए अब अगली क्वेश्चन है जो आपका देखिए, 3 साल पहले अम्बरेश की आयु अवनीश की आयु की 3 गुना थी। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल चुका है, बस उसमें 4 गुना 5 गुना इस तरह से थे और यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीजें अलग दी थी। तो जो चीज दे रखी है वही हम लिखते हैं। 3 वर्ष पहले है यानी माइनस का कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये आपका अम्बरेश है, ये आपका अवनीश है। पहले कितना था, अम्बरेश की आयु है वो इसकी 3 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 3 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा मैं लिख रहा हूं कि इसकी 3 गुना, यानी ये 1 है तो ये 3 है। अगली लाइन क्या है, वर्तमान में आयु का अनुपात। ये लो जी वर्तमान, वर्तमान का मतलब 0 वैसे भी, अनुपात है 8 और 3। क्या अनुपात है 8 और 3। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो। अब की बार पूछा है इनका अंतर यानी डिफरेंस हमसे पूछा है। अब देखिए पहली चीज, जब भी एज वाले क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे जी, अंतर देखेंगे दोनों के बीच बराबर है या नहीं। यदि बराबर है फिर आगे बढ़ेंगे, यदि बराबर नहीं है तो पहली चीज हमारी यही बनती है, पहला हमारा चीज जो रूल है यही बनता है कि उनका डिफरेंस है वो बराबर करो। यहां पे अंतर 2 का, यहां पे अंतर 5 का, यानी बराबर अंतर आपका नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें अंतर को यानी डिफरेंस को बराबर करना है। तो ये 2 का है ये 5 का, कैसे बराबर होंगे भाई, इसको यदि मैं 5 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 10 10 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी बराबर हो जाएगी। तो आप देखिए इस चीज को किससे गुणा करना है 5 से, तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को 1 से गुणा किया 5, इसको किससे गुणा करना है 2 से, तो 8 को 2 से गुणा किया 16, 2 को 3 से गुणा किया 6, यानी अब हमारा अनुपात ये ना रहकर क्या बन गया, ये अनुपात बन गया। यानी 3 साल पहले ये अनुपात था, वर्तमान में ये अनुपात। अब देखो डिफरेंस दोनों में बराबर है 10 10 का। तो अब अगली चीज, अगला रूल, अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, यहाँ पे देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की हुई है 1 की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो 1 है वो किसके बराबर है, वो कैसे देखते हैं, जो इस साइड लिखे होते हैं उनका जोड़ करते हैं। तो इस साइड 3 है और 1 आपका वर्तमान है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस दोनों को जोड़ना है। तो इधर 3 वर्तमान की जगह 0 होता है तो 3 और 0 जोड़ें 3, यानी 1 की वैल्यू है वो कितनी है भाई 3, यानी 1 की वैल्यू है वो कितनी है 3। पूछा क्या है, वर्तमान आयु का अंतर निकाले। अंतर यहाँ पे देखिए ये वर्तमान आयु है दोनों की, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, अंतर कितना है 10। जब 1 की वैल्यू 3 है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 10 यानी 30। कितनी हो जाएगी भाई 30, यानी यहाँ पे उनकी जो वर्तमान आयु है उनका अंतर है वो कितना हो जाएगा 30। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले देखना है कि उनका डिफरेंस बराबर है या नहीं। एज का जब भी क्वेश्चन डिफरेंस बराबर नहीं है, पहली बात उनको बराबर, फिर देखिए कितने की बढ़ोतरी या कितने की घटोतरी हुई है, उसके बाद आप हिसाब लगाए कि जो यहाँ पे वैल्यू आई वो कितने के बराबर। ठीक है, सारी चीजें के क्लियर है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए क्या चीजें करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पे देखिए आप, क्या दे रखा है
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। यानी जो लाइन दे रखी है, ये पिता है, यहां पे पुत्र है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र 1 है तो पिता कितना है? 3। कितना है? 3। जैसा क्वेश्चन गाया उसने। 10 वर्षों के बाद यानी 10 वर्ष बाद है तो हमने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। और कुछ भी नहीं दे रखा तो ये चीज किसकी है? वर्तमान की। 10 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी? 2। जैसा कि उसने कहा है सेम वैसा लिखा है। पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इससे पहले सबसे पहला रूल क्या है हमारा कि दोनों के बीच में क्या देखेंगे जी? डिफरेंस देखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, यानी डिफरेंस है वो हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। डिफरेंस को बराबर कैसे भाई? यहाँ पे तो 2 है ही, यहां पे क्या कर लेंगे? इसको 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2 से गुणा करते ही यहाँ पे तो 2 है पहले से डिफरेंस। जब 1 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ जाएगा। यानी ऊपर वाला तो सेम है भाई आपका 3 और 1। इसको 2 से गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया 2। यानी अब नया अनुपात है पिता और पुत्र का, ये आ चुका है भाई। ठीक है, ये अब अनुपात हट चुका है, नया अनुपात ये आ चुका है। वर्तमान की बात करूं तो ये अनुपात है, 10 साल बाद की बात करूं तो ये अनुपात है। अब देखो इनमें डिफरेंस आपको दिख गया होगा, बराबर है। बराबर है तो अगला हमारा जो रूल है वो क्या कहता है? देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है, चाहे इधर देखो चाहे आप इधर देखो, कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की। तो ये जो 1 है ये किसके बराबर है? ये कैसे देखते हैं? ये जो इस साइड लिखे होते हैं वर्तमान, पहले, बाद वाले, ये इनका जोड़ होता है। चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का, दोनों का जोड़ ही यहाँ पे आता है। तो कितने हुए? वर्तमान का मतलब 0 और 10 साल ही है, यानी 0 और 10 को जोड़ा कितना आया? 10। यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 की वैल्यू कितनी है? 10। क्वेश्चन पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, ये पिता रहा। वर्तमान आयु की बात करूं तो कितनी है? 3। जब 1 की वैल्यू 10 है तो भाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 10 यानी 30 साल। कितनी हो जाएगी? 30 साल। तो क्वेश्चन है वो आपके एकदम सिंपल है, बस कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के दे, कभी बटे वाली संख्या भी देगा। देखिए आगे क्वेश्चन करेंगे कैसे भी दे, बस आपको 2-3 इसके कॉन्सेप्ट एंड रूल हैं वो याद रखने हैं, उस हिसाब से चीजें करते जाइए। एकदम आपका चीज है जो क्वेश्चन है वो आपका इजी तरीके से होता जाएगा। देखिए अब की बार आपका आ चुका है भाई अलग। क्या कह रहा है? अनूप की आयु 6 साल पहले पिंटू की आयु की 3 गुना थी। अगली लाइन है 6 साल बाद अनूप की आयु पिंटू की आयु की 5/3 होगी। पिंटू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए इन चीजों को समझिए आप कैसे क्या कह रहे हैं। यहां पे लिखना है आपको अनूप और ये आपका हो गया पिंटू। 6 साल पहले यानी 6 माइनस कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्या है? पिंटू की आयु की 3 गुना थी। अनूप की आयु है वो पिंटू की 3 गुना थी, यानी ये 1 है तो ये 3 है। अगली लाइन है 6 साल बाद यानी 6 प्लस लिख लेते हैं। फिर क्या है? अनूप की आयु है पिंटू की आयु की 5/3। अब इस चीज को कैसे लिखे वो देखिए यहां पे समझाता हूं। दे रखा है 5/3। पहला रूल यदि आपको याद रहता है, ट्रिक याद रहती है तो ऐसा, जो पहले नाम बोले उसकी आयु पहली, जो पहले नाम बोले उसकी आयु पहली, और जो बाद में नाम बोले उसकी आयु दूसरी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पे क्या बोला है? अनूप की आयु पिंटू की आयु का 5/3 है, यानी पिंटू की 3 है तो अनूप की इसकी 5/3 होगी, यानी 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा? 5। यानी पहला क्या नाम बोला था? अनूप, तो 5।
दूसरा बोला था पिंटू तो 3, और यही यहाँ पे दे रखा है। और वैसे भी आपको समझने की आवश्यकता है, यहाँ पे देखिए जब भी आपको पता है 5/3 देगा यानी कुछ भी संख्या देगा, आपको तो ऐसी संख्या माननी है जो इस नीचे वाले से कट जाए, जो इस नीचे वाले से कट जाए, क्योंकि तभी जो हमारा फ्रैक्शन है वो सिंपल तरीके से आएगा, यानी इस तरह का अनुपात आएगा। तो ऐसी तरीका है, यदि 3 है तो हम 3 ही मान लेते हैं आयु, यदि यहाँ पे 6 होता तो हम 6 मान लेते, यहाँ पे 11 होता तो हम 11 मान लेते। तो यही चीज यहाँ पे माननी है। और दूसरा आपको ट्रिक के हिसाब से मैंने बता दिया, जैसे पहला नाम क्या बोला है अनूप, तो अनूप की ऊपर वाली, दूसरा नाम बोला है पिंटू तो पिंटू की नीचे वाली एज। हर में आप ये कर सकते हो, आपका एकदम इजी तरीके से सही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अनूप की 5 है और पिंटू की 3 है। चलिए अब देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा कहता है इनके बीच में डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का, यानी ये चीज भी हमारी क्लियर है। अगली लाइन क्या देखते हैं जी, कहां से कितना बड़ा, 1 से 3 पे आई है चीज, कितना बड़ा है 2। ये जो 2 यूनिट या 2 वर्ष बड़ा है, कितने सालों में बड़ा है, तो ये चीज कहां से निकल कर आएगी, इस साइड लेफ्ट वाली साइड। यदि वर्तमान होता तो वो चीज 0 होती। यहाँ पे 6 ये है, 6 ये है, पहले बता चुका, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इनको बस ऐड करना है। तो 6 और 6 कितने हो गए 12, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 12। 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की कितनी हो जाएगी भाई 6। सीधी सी बात है, इतना तो सिंपल आपको पता है कि 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की आपकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और जब आपकी 1 की 6 हो गई तो देख लो क्या पूछा है, पिंटू की वर्तमान आयु। अब आप बताइए ये जो आयु है ये कब की है, 6 साल पहले, माइनस का मतलब पहले। नीचे वाला जो अनुपात है वो कब का है, 6 साल बाद का। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान आयु बताओ, तो इनमें से एक निकालो, उस हिसाब से निकालो, क्योंकि ये निकालेंगे तो ये 6 साल पहले की है, वर्तमान में यानी 6 साल जोड़ देंगे। ये निकालेंगे तो ये 6 साल बाद की है, वर्तमान में लाने के लिए 6 साल घटा देंगे जिस हिसाब से। तो ये निकाल लेते हैं, छोटा है। देखिए 1 की वैल्यू कितनी है 6, यानी 6 साल पहले यदि मैं आयु ज्ञात करूं तो 3, अनूप की कितनी है 3, तो 1 की 6 है तो अनूप की कितनी 18, पिंटू कितनी है 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 6। यानी यदि 6 साल पहले आयु पूछूं तो अनूप की थी 18 और पिंटू की है 6, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में बताइए। तो बताइए, आप खुद बताइए, ये पिंटू के 6 साल पहले कोई व्यक्ति 6 साल का था, आज कितने का है, तो 6 साल और हो गए ना भाई, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। चीजों को समझिए, पहले यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा है, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे जाइए। और एज का चैप्टर आपका ऐसा है भाई, सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट है। पहले देखो उनका जो अनुपात बन रहा है वो लिखो, दूसरा देखो उनके बीच में डिफरेंस है, बराबर है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो उसको बराबर। तीसरा देखो कि कहां से कितना बढ़ा या घटा, वो किसके बराबर। बस ये चीजें हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन है वो सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाएगी, 7 वर्ष में अन्ना की कितनी आयु होगी। अब यहां पे देखिए 2 चीजें हैं, अन्ना रीता, पहली लाइन दे रखी है 5 गुना बड़ी है, यानी ये 1 है, ये तो 5 गुना है, ठीक है। कितनी है, ये 1 है तो ये 5 है। दूसरी बोल रही है 2 वर्ष बाद अन्ना, यानी ये वर्तमान की है भाई, कुछ भी नहीं दे, 2 वर्ष बाद यानी प्लस कितनी है रीता से 3 गुनी, यानी ये 3 ये 1, ये 3 ये आपकी 1। तो अगला रूल क्या कहता है, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वो लिख दिया है। अगला रूल कहता है डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखा तो बराबर नहीं है, और जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो पहले हम डिफरेंस को बराबर करेंगे, और डिफरेंस बराबर करने का मतलब इसको भी 4 करना पड़ेगा, इसको 4 करने का मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से।
तो कितना ऊपर वाला तो सेम है भाई, 5 और 1, इसको 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, इसको 2 से गुणा किया कितना हो गया 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे बस। अब देखा आपने डिफरेंस बराबर आ चुका है। अब देखो कितना बढ़िया घट रहा है, कितना आया 1 से 2 हुआ, चाहे इधर देख लो 5 से 6 हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई 1 की। और ये 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है 2 के, क्योंकि इस साइड जो होता है उसका जोड़ ही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वर्तमान का मतलब 0 है और 2 आपका ये यहाँ पे है। तो कितना आ गया 1 की वैल्यू 2। पूछा क्या है 7 वर्ष में अन्ना क्या हुई, ये कौन सी है वर्तमान, वर्तमान में कितनी है 5 साल, वर्तमान में कितनी है 5 साल की। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की कितनी होगी भाई 5 गुणा 2 यानी 10। यानी अन्ना की यदि वर्तमान आयु पूछता तो कितनी साल थी 10। पूछा है 7 वर्ष में, यानी 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 10 ये है, और 7 साल और लगेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 17। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 17 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जैसा एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दो, बस सिंपल है, अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से आपके क्वेश्चन है। ये देखिए अब आपका यहाँ पे सेम आ चुके हैं, पहले जैसे दोनों चीजें करा चुका है, इसीलिए मैंने एक वो आपको करवाया था ऐसा क्वेश्चन। 4 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4। अब आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। ये देखिए अब जैसा कह रहा है श्याम और राम नाम है, श्याम और राम नदी 4 साल पहले यानी 4 माइनस लगा लिया अपनी सुविधा के लिए, और दूसरी लाइन है 4 साल बाद यानी प्लस लगा लिया अपनी सुविधा। पहली लाइन क्या है श्याम की आयु राम की आयु का 3/4। जैसे ही बटे में आया मैंने देखा पहले जो बोल रखा है वो पहली, दूसरा बोल रखा है वो दूसरी, यानी श्याम 3 है राम 4 है। चीज क्लियर, पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था अच्छे से। अगली 4 साल बाद प्लस लिख दिया, श्याम की आयु राम की आयु की 5/6, यानी पहले नाम श्याम, पहले कितनी है 5 और दूसरी 6। बस सीधा लिखो, क्लियर, कोई भी चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं। आप देखो अपना डिफरेंस, आगे देखो कितना बढ़ा या घटा और अपना आंसर निकालो। डिफरेंस यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यानी ये चीज हमारी क्लियर है। अब देखो चीजें कितनी बड़ी हैं, 4 से 6 हुआ है यानी 2 बढ़ा। इधर भी देख सकते हो 3 से 5, दोनों जगह ये बराबर आएगा भाई, 2 बढ़ा है और ये 2 बढ़ा है, ये कितने सालों में बढ़ा है, इस साइड जो होते हैं उनका जोड़, तो 4 ये कितना 8, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 8। जब 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 2 की वैल्यू आपकी 8 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। और पूछा क्या है श्याम की वर्तमान आयु। अब इसमें ये है 4 साल पहले की, ये है 4 साल बाद की, जो भी आयु निकालो उस हिसाब से निकाल लो। चलिए श्याम की पूछा है, 1 की वैल्यू कितनी है 4, श्याम की आयु ये है भाई, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, आप पे डिपेंड, ये निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी 12, 4 या 12 हो गए ना भाई। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी 12, और ये जो 12 है ये कब की आयु है 4 साल पहले की। देखिए ऑप्शन में कभी कभार आपको 12 डायरेक्ट मिलेगा, आप उस पे कर दोगे गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो एज है ये 4 साल पहले की है। तो पूछा है वर्तमान में 4 साल पहले कोई व्यक्ति 12 साल का था, अब कितने का हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ देंगे, यानी अब जो व्यक्ति है वो कितने का हो जाएगा भाई 16 साल का। तो अब जो श्याम की आयु है वर्तमान में वो कितनी है 16 साल। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को है वो कीजिएगा, बिल्कुल इजी है, कोई भी ये नहीं है कि कैसे क्या इनको आपको करना है। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है,
ये तो पहले जैसा ही आ गया है, तो इसको तो आप करने की पूरी कोशिश कीजिएगा जल्दी से एक बार, फिर हम इसको करवाते हैं। देखिए सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सुजाता और पूजा। ये देखिए, अब जो चीज दे रखी है वैसा लिखते चलते हैं। दो चीजें दी, सुजाता और पूजा नाम है, वर्तमान और 15 साल बाद की, दोनों चीजें अपने अकॉर्डिंग लिख दी है मैंने। अब क्या है, वर्तमान या अनुपात है भाई 6:5, 15 साल बाद है 9:8। बस ये चीज यहाँ पे थी, ये चीजें लिख दी। अब पहला रूल क्या कहता है, इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, डिफरेंस क्या हो गया, बराबर होगा। डिफरेंस बराबर होते ही देखो कितना बढ़ा या घटा, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, एक ही बात है। तो 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा है भाई, 3। कितना बढ़ा है, 3। और कितने सालों में, यानी ये 3 है, ये कितने सालों में बढ़ा है, वो चीज हम यहां से देखते हैं। इधर जो भी होता है उसका जोड़ होता है, और वर्तमान लिखने का मतलब क्या है, इधर 0 है, तो 15 और 0 को जोड़ा तो कितना आया, 15। यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 15 है। 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 15/3 यानी 5। 1 की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या है, सुजाता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान, ये सुजाता कितनी है, 6। जब 1 की वैल्यू 5 है, जब 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की क्या होगी, 6 × 5 यानी क्या होगी, 30 साल। तो सुजाता की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 30 साल। यहीं पे पूछ लेता पूजा की वर्तमान आयु बताइए, तो वो आप क्या करते, सुजाता की 6 थी वर्तमान में, तो 6 की वैल्यू निकाली। पूजा की वर्तमान में 5 है, तो 5 की निकालते। 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की कितनी हो जाती भाई, 5 × 5 यानी 25। तो पूजा की पूछता तो वर्तमान आयु क्या हो जाती, 25 वर्ष। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा अलग और क्वेश्चन आया है आपके सामने यहाँ पे, तो इसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु का मतलब होता है भाई उनकी एवरेज। जैसे 3 व्यक्ति खड़े हैं, औसत आयु का मतलब ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का, अपने अकॉर्डिंग मान ली, ठीक है। औसत का वो मतलब यही होता है, जैसे ये 27 का हो गया, ये आपका 25, जैसे ये 27 का हो गया, ये आपका 24 का हो गया, 26 का हो गया, ये 24 का, तो ये आपका बराबर आ जाएगा। मतलब इस तरह से तीनों चीजें हैं उनका एवरेज निकालते हैं। 2 चीजें हैं तो 2 का एवरेज होता है, और जब उनका टोटल करते हैं तो 2 चीजें हैं तो 2 से गुणा करते हैं, 3 चीजें हैं तो 3 से गुणा करते हैं, 4 चीजें हैं तो 4 से गुणा करते हैं। एवरेज का मतलब यह है कि प्रत्येक की चीज उतनी मान के चलते हैं। जैसे ये 3 व्यक्ति है, इसने बोला औसत आयु 25 है, तो इस व्यक्ति की भी आयु 25 साल है, इसकी भी और इसकी भी, तीनों की 25-25 साल है। और जब इनका टोटल करूंगा तो आप सभी को पता है तीनों की 25-25 है, यानी 3 व्यक्ति हैं तो 25 को 3 से डायरेक्ट गुणा भी कर सकता हूं। वैसे जोड़ोगे तो 25, 25, 50 और 25, 75, दोनों चीजें सेम है। तो 3 व्यक्ति है, कोई भी नाम ले सकते हो, ए बी सी। औसत आयु 25 है, यदि टोटल करूंगा तो बोलो आप खुद बताओ कितना हो गया, 75 वर्ष। यानी ए बी सी तीनों के आयु को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 75 वर्ष हो जाएगा। अगला क्या है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5, 6, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान, ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। और जब भी चीजें क्लियर ना हो तब जो भी अनुपात दे रखा है, आयु हो संख्या हो, वो ही मान लिया करो। जैसे ए है 4 साल का, बी है 5 साल का, सी है 6 साल, ठीक है। जो चीजें दे रखी है वो ही हमने मान ली। तो अपने अकॉर्डिंग क्या हुई चीजें, ए 4 साल का, बी 5 साल का, सी 6 साल का, यानी 6, 5, 11, यानी टोटल ये तीनों व्यक्ति मिलाकर कितने साल के हुए, 15 साल। अपने अकॉर्डिंग जब चीजें आपने निकाली तो तीनों व्यक्ति कितने साल के हुए, 15 साल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तीनों का जोड़ जब मैं करता हूं कितना है,
75। तो यानी जो हमारा 15 है वो किसके बराबर है? 75 के बराबर। सीधी सी बात है भाई, ये भी तीनों का जोड़ है और ये भी तीनों का जोड़ है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ है, ये हमारे अकॉर्डिंग जोड़ है। तो हम जब हमारा और क्वेश्चन का बराबर करेंगे तो चीजों को बराबर हमें रख देंगे। तो 15 की वैल्यू है आपकी 75, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो भाई 75 बटे में 15 कितनी आ गई? 15 5 है 75। यानी यहां से एक चीज निकल के आई कि 1 की वैल्यू कितनी है? 5। अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो चीज निकाल। क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। यहाँ पे देखो व्यक्ति ये है, सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला साफ दिख रहा है भाई, ये 4 साल का, ये 5 साल का, ये 6 साल का। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? शिव है। तो इसकी आयु कितनी होगी? जब 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? जब 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा 5 यानी 30 साल। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या हो गई? 30 साल। यहीं पे पूछता सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो किसकी निकालते? 4 की। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी हो जाती? 5 चौके 20। पूछता बीच वाले व्यक्ति की आयु निकालो, या बोल देता नाम बी व्यक्ति की आयु निकालो। तो आप क्या करते? 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी होती? 25। ठीक है। और जब आप तीनों को जोड़ के भी देखते तो आयु का जोड़ कितना आता? 75। जैसे ये ए की है, ये बी की है, ये आपकी सी की है। तीनों को यदि आप जोड़ोगे भी तो भी आपका क्या आएगा? तो भी आपका 75 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जैसा एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जिस हिसाब से दे रखा है बस उस चीज को क्लियर। अब औसत आयु का आया था तो इसको भी आप वैसे तो कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर करवा दी है, फिर भी लेकिन आपको यदि जब भी क्वेश्चन करने बैठते हो एक बार क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़े भाई, ताकि आपकी गलती होने के जो चांस है वो 0 के बराबर आ जाए। जब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो गलती बहुत माइनर चांस रहेंगे कि आपकी गलती हो। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से। प्रीति और उसकी मां की आयु का योग है 83 साल। ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर चीजें आपको अच्छे से समझा। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए पहले। प्रीति और उसकी मां की आयु का योग है 83 साल। यानी प्रीति है और उसकी मम्मी है, मां है, उन दोनों की यदि आयु जोड़ दूं मैं तो आता है 83 वर्ष या 83 साल। 6 वर्ष बाद, ध्यान देना कब का बोल रहा है? 6 साल बाद का। तो ये मैंने लिख दिया है 6 साल बाद। आयु है उसकी मां की आयु, पहले नाम देख लेना कौन सा बोला है? मां नाम बोला है, तो पहली चीज आएगी मां वाली। प्रीति की उम्र का 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। पहले आ रहे थे 5/4, 7/3, 3/5। तब क्या कर रहे थे? पहला बोला वो ऊपर वाला, दूसरा बोला वो नीचे वाला। लेकिन अब की बार तो और ही फ्रैक्शन नया आ गया, तो इसको पहले इस तरह के फ्रैक्शन में करते हैं। और वो कैसे करेंगे आप सभी को पता है। 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़े कितने हो गए? 15, और 15/4। यानी अब मैं ये कहकर कि उसकी मां की उम्र, प्रीति की उम्र का, ये चीज ना कहकर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 15/4 गुणा हो जाएगी, क्योंकि इस चीज का मतलब क्या है? ये ही मतलब है। यानी इस चीज को हटाकर अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि उम्र है वो 15/4 गुणा हो जाएगी। कब? 6 साल बाद। अब देखिए, अब तो डायरेक्ट पता चल गया है भाई 15/4 है, यानी पहला वर्ड बोला है वो पहले का, दूसरा वर्ड बोला है वो दूसरे। पहले क्या बोला है? मां बोला है, तो यानी मां की आयु 15। दूसरा वर्ड बोला है प्रीति, यानी प्रीति की आयु 4, यानी प्रीति की आयु
4। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। 6 साल बाद यदि कोई आयु पूछे, प्रीति की 4 है, माँ की 5 है, अपने अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, अब 9 वर्ष पूर्व यानी 9 साल पहले इनकी आयु बतानी। तो पहले ये चीजें तो हम क्लियर करें कि ये कितना है, क्योंकि 4 में 9 घटाएंगे तो -5 यानी कोई एज नहीं होती। तो इस चीज को अब हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे हमें एक लाइन दी थी कि उनकी आयु का जोड़ है वो 83 साल। 6 वर्ष बाद देखिए 2 व्यक्ति हैं, आज जोड़ है उनका आयु का 50 साल। 6 साल बाद कितना होगा उनकी आयु का जोड़? आप कहोगे 50 से 56, लेकिन आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे, गलती कर दोगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं भाई। 6 साल ये व्यक्ति बढ़ेगा तो 6 साल ये भी व्यक्ति बढ़ेगा, यानी 6 साल में आयु यदि जोड़ूंगा तो 12 साल जुड़ेंगे। भाई 6 साल तो इस व्यक्ति की और 6 साल इस व्यक्ति की। ये तो नहीं है कि 6 साल में दोनों मिलाकर ही 6 साल बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इसमें 6 ना जोड़कर क्या जोड़ोगे, 12। 12 क्यों जोड़ोगे? क्योंकि ये जो आयु है ये अनुपात है 6 साल बाद का है। तो 83 में 12 पता चल गया ना भाई। 12 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 6 साल उसकी माँ की और 6 साल प्रीति की। तो 12 जोड़ा कितना आया? 95। अब आप दूसरी भाषा में कह सकते हो, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हो, प्रीति और उसकी माँ की आयु 6 वर्ष बाद टोटल जोड़ है वो कितना हो जाएगा? 95। ये आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ देखूं मैं 6 साल बाद, तो 4 साल की ये है, 15 साल की ये है, कितनी है? 19 साल। यानी अपने अकॉर्डिंग उनका जोड़ है 19 साल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका जोड़ है 95। यानी 19 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 95। 19 की 95 हो गई तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 95 बटे में 19, और 95 बटे 19 में जब इन चीजों को काटोगे आप तो 19 पंजे 95, इतना पढ़ा तो आता है आपको। 19 पंजे 95, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब जो भी पूछा है वो निकाल देते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब 1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे निकाल रहे हैं, 4 की कितनी हो जाएगी? 20। जब 1 की वैल्यू 5 है, 4 की कितनी हो गई? 20। जब 1 की वैल्यू 5 है, 15 की कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 75। 15 पंजे 75। यानी यदि 6 साल बाद कोई मुझसे आयु पूछेगा तो प्रीति की है 20, उसकी माँ की है 75। ये 6 साल बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पहले जब भी बोलता हूं अच्छे से, 9 वर्ष पूर्व, 9 साल पहले, ये कब की है? 6 साल बाद। तो पहले तो वर्तमान में आओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन सिंपल करो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें समझ। 6 साल बाद कोई व्यक्ति 20 साल का है, वर्तमान में कितने का होगा? 14। 6 साल बाद कोई व्यक्ति 75 साल का है, वर्तमान में कितना होगा? 69। पूछा कितना है? 9 वर्ष पहले। आज कोई व्यक्ति 14 साल का है, 9 साल पहले कितने का था? 5 साल का। क्लियर हो रही है भाई चीज? आज कोई व्यक्ति 14 साल का है तो 9 साल पहले 5 साल का था। आज कोई व्यक्ति 69 साल का है, 69 ईयर्स का है, तो 9 साल पहले कितने का था? 60 का। यानी ये आ गई चीज 9 वर्ष पूर्व। और क्वेश्चन में इन दोनों का अनुपात ही पूछा है। 9 वर्ष पूर्व उन दोनों का अनुपात क्या हो? तो यहाँ पे काट दीजिएगा जो कट रहा है। 5 एकम 5 हो गए और 12 पंजे 60 हो गए। यानी इनका अनुपात है वो कितना आ गया भाई? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें लिखते हैं हम। तो पहले नाम था प्रीति और उसकी माँ, यानी पहले प्रीति है, प्रीति 1 हो गया, माँ 12 होगी, यानी 1:12। कभी कभार 12:1 भी मिलेगा तो उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि सीधा डायरेक्ट बस करने लगे। पहली चीज ही हमारी ये होती है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप चीजें है वो करने लगे। तो यहाँ पे अनुपात पूछा था हमसे, अनुपात अपना कितना आ गया भाई? 1:12। यहीं पे आपसे चीजें पूछ सकता था, जैसे वर्तमान में पूछ लेता कि वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितनी है। वर्तमान में उसकी माँ की आयु कितनी है?
तो ये जो चीजें निकाली थी ये कब की थी? 6 साल बाद की। क्लियर चीज दिख रहा है। तो वर्तमान में करते यानी 6 साल बाद माह की आयु 75 है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 6 उसमें से घटा देंगे भाई, 6 घटा देंगे तो कितनी होगी? 69। वर्तमान में प्रीति की आयु पूछ लेता तो प्रीति की 6 साल बाद कितनी थी? 20। वर्तमान में यानी 6 साल घटा देते, कितनी हो गई? 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है उनको आपको करना है, और बिल्कुल ये नहीं है कि कैसे क्या आते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो आपका एलडीसी है जिसको बोलते हो आप सीएचएसएल को कल रख वाला उसमें हो गया, और एमटीएस हो गया, इन सभी में जीडी में भी यही आपका लेवल रहता है लगभग। तो इनमें यहीं तक क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं जो इस तरह के, जैसे हमने ये क्वेश्चन के, और जो पहली क्लास थी उसको भी आप अच्छे से करना, क्योंकि देखिए ये चीज अच्छे से कर लेना भाई, जो पहले नाम बोल रहा है ना उसका पहले आना चाहिए, और जो बाद में नाम आता है उसका बाद में आना चाहिए। ये आप कह सकते हो ट्रिक भी है, वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही चीजें होती है। क्योंकि देखिए जब अनुपात हमें बराबर लाना है तो यानी नीचे वाली चीज को हमें काटना पड़ेगा, और वो चीज कब कट सकती है? जब हम उस चीज को उतना ही मान लें तब वो चीज कट सकती है। ये चीज आपकी यहाँ पे निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे क्या चीजें आपकी यहाँ पे हुई है। और इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपका अगला चैप्टर है, क्योंकि देखिए जो भी है अपनी होगी क्लासें, परवीन सर की हो गई आपको रेगुलर, इसके अलावा जीके की भी आपको क्लासें हैं वो मिल रही है। तो इस क्लास में आप इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके साथ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना शुरू करेंगे, जैसे आपका जो भी एलिगेशन वाला भी देख लेंगे, टाइम एंड वर्क का देखते हैं, तो इसके बाद कोशिश करेंगे कि आपकी टाइम एंड वर्क है वो आपका क्लियर कराया जाए। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।